आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम किस तरीका से बनाएंगे। इसका टोटल 4 टाइप है, चारों टाइप को आज सिखाने वाले हम आपको है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 एन टर्म तक, प्लस में है और एन टर्म तक है। तो 6 को ब्रेक करना है, 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने पर 6 अंतर 1 SCF 1 आना चाहिए। ये तीनों बात का ध्यान रखना कि गुना करने पर 6 अंतर 1 SCF 1 आना चाहिए। तो लेके चलते हैं 3 और 2, लेके चलेंगे कितना 3 और 2, तो 3 गुना 2 6 अंतर 1 SCF 1। प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला होगा, माइनस में होता तो आंसर छोटा वाला होता। आइए ध्यान दीजिएगा, √12 को हम फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे 12 को कि गुना करने पर 12 अंतर 1 SCF 1 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, गुना करने पर 1, ध्यान दीजिए, गुना करने पर 12 अंतर 1 आना चाहिए और SCF 1 आना चाहिए। तो फैक्टर करेंगे 4 और 3, 4 गुना 3 12 अंतर 1 SCF 1। तो प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला होगा, माइनस में होता तो आंसर छोटा वाला होता। आइए ध्यान दीजिएगा, 20 को ऐसा फैक्टर करना है कि गुना करने पर 20 अंतर 1 और SCF 1 आना चाहिए। तो कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा सर 5 गुना 4, 5 गुना 4 20 अंतर 1 SCF 1। माइनस में है तो आंसर छोटा वाला होगा, प्लस में होता तो बड़ा वाला आंसर होता। 30 को ब्रेक कीजिए, ऐसा 30 को ब्रेक करेंगे कि गुना करने पर 30 अंतर 1 SCF 1 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 5 30 अंतर 6 और 5 का अंतर 1 और SCF 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, ये माइनस में है इसलिए आंसर छोटा वाला होगा, प्लस में होता तो बड़ा वाला आंसर होता, माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब कहिए सर मन में एक सवाल है, सर इसका फैक्टर हो, जिसका फैक्टर ना हो उसके लिए क्या करेंगे। तो देख लीजिए, x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 एन टर्म तक है। तो 3 का तो ब्रेक होगा नहीं, तो 3 का ब्रेक नहीं होगा, तो 3 के बाद बोले सर 3 का तो ब्रेक होता है 1 और 3, लेकिन हम क्या बोले थे याद है कि अंतर 1 आना चाहिए और SCF 1 आना चाहिए। हम 3 गुना 1 करेंगे 3 तो आ जाएगा, लेकिन अंतर 2 का आ रहा है, हम बात कर रहे हैं अंतर 1 का, तो 3 का ब्रेक होगा नहीं। 3 के बाद चलते हैं 4, तो सर 4 का तो ब्रेक हो रहा है, तो 4 का ब्रेक हो रहा है लेकिन अंतर 0 का आ रहा है, जबकि अंतर 1 का आना चाहिए। 2 गुना 2 4 अंतर 1, तो आपका नहीं आ रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। 4 के बाद 5 का ब्रेक तो होगा नहीं। 6 का चलते हैं, 6 का ब्रेक करेंगे, गुना करने पर 6 अंतर 1 SCF 1। तो 2 गुना 3 6 अंतर 1 और SCF भी 1 आ रहा। तो ध्यान दीजिए 2 गुना 3, इसका मतलब x का जो मान आएगा 2 रुपया से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। x का मान जो होगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। या कह सकते हैं 2.35 2.40, 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा। जब भी आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में होगा। आगे चलते हैं, ये क्या था, ये प्लस में था, अगर इसी में ये माइनस में दे दे, इसी में अगर सवाल आपसे करें माइनस में, तब क्या कीजिएगा। तो माइनस में देखिए, प्लस में आगे इंक्रीज करेंगे और माइनस में पीछे डिक्रीज करेंगे। तो 5 का ब्रेक तो होगा नहीं, 5 से पहले 4 का ब्रेक होता है लेकिन अंतर 1 का आना चाहिए, नहीं आएगा। 2 गुना 2 4 अंतर 0 का आ रहा है, तो होगा नहीं। 4 के पहले 3 का ब्रेक करेंगे, 1 और 3 तो अंतर 2 का आ रहा है, जबकि अंतर 1 का आना चाहिए। और 3 से पहले 2, जब तक आपको ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको रिवर्स आना है, ठीक है। तो 2 का ब्रेक हो रहा है, 1 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 2 अंतर 1 SCF 1। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर जो होगा x का मान 1 रुपया से बड़ा और 2 से छोटा। x का जो मान आएगा ना 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा, छोटा। तो ये था टाइप 1। अब चलते हैं टाइप 2 के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप 2 में चलते हैं। आइए टाइप 2 का सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका √5 ये एन टर्म तक है, इनटू में और एन टर्म तक है। तो जो दिया रहेगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर, जो कि आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो मन में एक सवाल आया, सर कैसे। तो आइए इतना बड़ा लेट करके हम मान लेते हैं क्या चीज, x। इतना बड़ा लेट करके क्या मान लेंगे, x। आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर कंप्लीट, रूट कंप्लीट, तो एक रूट कंप्लीट होगा, √5 ये चलते जाएगा बराबर x² एन टर्म तक। और आपको एक जानकारी देना चाहिए, आपके मन में एक चल रहा है कि सर यहाँ 3 था तो फिर यहाँ 4 टाइम्स कैसे, तो ये एन टर्म तक है।
अगर 2 4 5 और भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इन एन टर्म तक है। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड के, एक स्क्वायर कंप्लीट, रूट कंप्लीट, तो 5 बार आ गया। और ये पूरे पार्ट को x माने हुए है, ये पूरे पार्ट को हम क्या माने हुए है, x, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, x, और x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार x, एक x कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा ये बता दीजिए, आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे 5 होगा इसका आंसर। तो एक चीज यहां से जानकारी मिला कि इनटू में अगर हो और n टर्म तक हो तो जो दिया रहेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 3। आप सही सोच रहे हैं, 3 ही आपका आंसर राइट है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 ना, राइट, क्योंकि n टर्म तक है, जो दिया रहेगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इसका आंसर बताइए 6, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये टाइप 2 था। अब चलते हैं टाइप 3 के बारे में, आइए ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 के बारे में जानकारी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में क्या है, इनटू में है और लिमिट है, इनटू में है और क्या लिमिट है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 2 पे पावर n माइनस 1 बाई 2 पे पावर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये कितने टाइम्स रिपीट किया, और a क्या है, तो इसका जो बेस दिया रहेगा, जिसमें जो आपका नंबर जितना टाइम्स रिपीट किया वो आपका a का मान है, और जितना बार रिपीट किया वो n का मान है। नहीं समझे, ये हो गया a का मान, 1 2 1 3, ये 3 टाइम्स रिपीट किया तो वो n का मान हो गया, ये a का मान हो गया, कितना टाइम्स रिपीट किया 1 2 3 1 4, वो नंबर ऑफ टर्म हो गया। आइए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, a का मान कितना 3। अब देखिए 1 2 1 3, तो 2 का क्यू 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर। इसको देखिए a का मान तो 2 होगा, 1 2 3 1 4, तो 2 पे पावर 4, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15/16 इस क्वेश्चन का आंसर। 15/16 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, बेस तो 5 है, 1 2 3 4 1 5, तो 2 पे पावर 5, 32 में 1 घटाएंगे 31/32 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। यहां देखिए 1 2 3 1 4, तो n का मान हो गया 4, 2 पे पावर 4, 16 माइनस 1, 15/16, तो 6 पे पावर जो होगा 15/16 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, आपका 7 7 7 7 7 ये चलते जाएगा, ठीक है आपका, और चलते लिमिट रहेगा, ये लिमिट में रहेगा, n टर्म तक नहीं रहेगा, लिमिट में रहेगा, तब इसका आंसर क्या होगा, तो a पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, 32 में 1 घटाएंगे 31/32, इनटू में रहेगा और n टर्म तक नहीं रहेगा, मतलब लिमिट में रहेगा। तो इसका आंसर जो इसका फॉर्मूला क्या है, तो a पे पावर, ध्यान a बेस है, 2 पे पावर n माइनस 1 बाई 2 पे पावर n, कब, जब इनटू में हो और लिमिट हो, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइप 3। अब चलते हैं टाइप 4 में, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, चलते हैं टाइप 4। टाइप 3 के बारे में जानकारी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में क्या है, प्लस में माइनस में दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है। अब जरा ध्यान दीजिए, 13 के नजदीक में ऐसा नंबर जिसका हम ब्रेक कर सके, 13 का तो ब्रेक होगा नहीं, तो 13 के या तो 1 आगे 2 आगे, या तो 13 के 1 पहले या 2 पहले, ऐसा नंबर जिसको ब्रेक करने पर अंतर 1 और एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 13 का तो ब्रेक होगा नहीं, तो 13 से पहले क्या था 12, 12 का ब्रेक करेंगे ऐसा कि गुना करने पर आपका क्या आना चाहिए, तो 12, अंतर 1 एचसीएफ 1, तो 4 गुना 3 12, अंतर 1 एचसीएफ 1। अब ये आपको देखना है कि स्टार्ट जो हुआ है वो प्लस से हुआ है या माइनस से, क्योंकि ये प्लस से माइनस से प्लस से, ये अल्टरनेट चलते जाएगा प्लस माइनस। तो देखना आपको स्टार्ट क्या चीज से, प्लस से हुआ, तो अगर प्लस से स्टार्ट हुआ तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर ये माइनस से स्टार्ट होता ना तो आंसर छोटा वाला होता। ध्यान दीजिएगा, 21 के नजदीक में ऐसा नंबर जिसको हम ब्रेक करें तो अंतर 1 एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो बोले सर 20, तो 20 को हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा 5 और 4। अब ध्यान दीजिए, स्टार्ट क्या हुआ माइनस से ना, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ, तो स्टार्ट क्या है माइनस से ना, तो माइनस में छोटा वाला आंसर, प्लस में बड़ा वाला आंसर, माइनस में क्या होगा छोटा वाला आंसर। आगे ध्यान दीजिएगा, 31 प्लस में 31, माइनस में 31, प्लस 31 माइनस, ये चलते जाएगा प्लस माइनस साइक्लिसिटी होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 के आसपास में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ब्रेक करने पर अंतर 1,
HCF1 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 30 को ब्रेक करेंगे तो गुना करने पर 30 अंतर 1 HCF1, तो 6 गुना 5 30 अंतर 1 HCF1। ध्यान दीजिएगा स्टार्ट क्या है, प्लस से है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। अगर स्टार्ट माइनस से होता तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला होता। आगे बढ़ते हैं। 43 के नजदीक में ऐसा नंबर जिसको हम ब्रेक करने पर अंतर 1 HCF1 आना चाहिए। तो बोले सर आपका है ना 43 के नजदीक में आपका 42 है, 42 को ब्रेक करेंगे तो 7 गुना 6 आपका क्या होगा 42 अंतर 1 HCF1। स्टार्ट क्या चीज से हुआ, माइनस से, बाद में प्लस है तो स्टार्ट माइनस से हुआ ना, तो आंसर छोटा वाला होगा। प्लस से स्टार्ट होता तो बड़ा वाला, माइनस से स्टार्ट हुआ तो छोटा वाला। 57 के आसपास का ऐसा नंबर, इसके नजदीक का नंबर, नियरेस्ट नंबर इसके, ठीक है ना, जिसको ब्रेक करने पर, ध्यान दीजिए ब्रेक करने पर आपका अंतर 1 और HCF1 आना चाहिए। तो 57 के नजदीक में 56 को ब्रेक करेंगे 8 गुना 7 56 अंतर 1 HCF1। स्टार्ट क्या चीज से हुआ, प्लस से, तो आंसर बड़ा वाला लेंगे। अगर स्टार्ट माइनस से होता तो आंसर छोटा वाला लेते। 73 के नजदीक में ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर से आपका, ध्यान दीजिएगा आपका पूर्णा चाहिए कितना, 73 के आसपास का जो नंबर हो मल्टीप्लाई करें उसके बराबर हो और अंतर 1 HCF1। दैट मींस 73 के नजदीक में 72 है, गुना करने पर 72 अंतर 1 HCF1। तो क्या बोलिएगा 9 × 8 72 अंतर 1 HCF1। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टार्ट क्या चीज से हुआ, प्लस से, बाद में माइनस है तो स्टार्ट क्या प्लस से हुआ ना, तो प्लस में बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस में क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका 4 टाइप था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया बेहतर लेकर के आएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, बाय।